नाजरीन, प्रोग्राम रेड अलर्ट में खुशामदीद। नाजरीन, आज का जो अलर्ट है वो ये है कि जो हमारे साथ रहते हुए भी हमारे नहीं होते उनसे अलर्ट रहें। और अलर्ट कैसे रहना है ये भी आपको बता देती हूँ कि उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं, कुछ ऐसी आदत होती हैं जो ज़ाहिर कर देती हैं कि आगे वाला शख्स आपके साथ कितना मुखलिस है, बशर्त आपने अपनी आंखों पर अंधे एतमाद की पट्टी ना बांधी हो। नाज़रीन, ये कहानी है गुजरात के उस बेबस शौहर की जो आज अपनी ही मोहब्बत की शादी का अंजाम भुगत रहा है। गुजरात की अदालत में शौहर अपनी बीवी के पांव पकड़कर रोता रहा कि मुझे छोड़कर मत जाओ। एडवोकेट शावर अहमद का कहना है कि 5 साल कैरियर में मुझे आज सबसे ज़्यादा दुख हुआ जब मेरा क्लाइंट अपनी बीवी के आगे भरी अदालत में हाथ जोड़कर मिन्नत करता रहा कि मुझे छोड़कर मत जाओ। इस खातून ने अपने शौहर के साथ रहते हुए खुला की तैयारियां की। वो शौहर जिसके साथ उसने मोहब्बत की शादी की और 3 बच्चों की ये माँ है, लेकिन इसके बावजूद भी एक और शख्स की मोहब्बत में मुब्तला होकर अपने उसी शौहर से खुला की तैयारियां करती रहीं। और खुला की तैयारियों के वक्त ये अपने शौहर के साथ ही रहती रही। शौहर को कहती थी कि मुझे मेके छोड़ कर आओ, वो उसके मेके छोड़ कर आता था और ये वहाँ से अदालत चली जाती थी। अब जब अदालत जाती थी तो अंदर खाते अपना वो तमाम जो प्रोसेस होता है खुला का वो करती रही। हर बार वो उसको उसके मैके छोड़कर आता और वहाँ से ये अपने आशना के साथ मिलकर अदालत जाती और खुला की तैयारियाँ करती रहती। खुला का जो प्रोसेस होता है जिसमें 3 नोटिस भिजवाए जाते हैं और 3 नोटिस के बाद कोशिश ये की जाती है कि दोनों मियाँ बीवी को बिठाकर उनसे सुलह सफाई का मामला किया जाए, तलाक ना दिलवाई जाए, दोनों की अलहदगी ना हो, स्पेशली जहाँ पर बच्चे मौजूद हों वहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि लड़ाई ना हो, सुलह हो जाए, किसी ना किसी तरीके से वापस ये लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। इसी वजह से 3 नोटिस भेजे जाते हैं। एक नोटिस भेजा जाता है, फिर कुछ मुद्दत के बाद दूसरा भेजा जाता है और फिर तीसरा भेजा जाता है। और अगर तीसरे नोटिस तक दोनों में आपस में सुलह सफाई ना हो, इसके बाद अदालत ये फैसला करती है कि दोनों मियाँ बीवी जो हैं अब अलहदा हो जाएं। अब इस खातून को पता था कि अगर मैं खुला करूंगी और इस तरह खुला दायर करूंगी तो इसके नोटिस मेरे घर जाएंगे, मेरे शौहर को मिलेंगे और जाहिर है शौहर को तो बताना ही नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे ही अलहदगी की तैयारियां कर रही हूँ। एक ऐसा एड्रेस देती है जहाँ पर बताती है कि मेरे शौहर की रहाइश यहीं पर है, जबकि खातून अपने शौहर के साथ एक ही घर में रहती रही और साथ साथ खुला की तैयारियां करती रही। एक नोटिस गया, शौहर वहाँ पर मौजूद था ही नहीं, तो नोटिस किसको मिलता, दूसरा नोटिस गया, तीसरा नोटिस गया, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। इसके शौहर को किसी ने कहा कि तुम्हारी बीवी अदालत क्या करने के लिए आती है। शौहर बड़ा परेशान हुआ कि मैं अपनी बीवी को उसके मेके छोड़कर आता हूँ। वो अदालत पहुँच जाती है और वो कहता है कि मेरी बीवी अदालत में तो नहीं जाती। उसने कहा तुम्हारी बीवी तो आज भी अदालत में मौजूद है। ये उस दिन का वाक़या है जिस दिन लीगली तौर पर इस खातून को खुला का जो एक पेपर होता है वो रिसीव होता है कि 3 नोटिस के बाद उसका शौहर अदालत में नहीं आता। 3 नोटिस मिल जाने के बाद भी अगर शौहर अदालत में नहीं पहुंचता तो उसके बाद औरत के हक़ में फ़ैसला सुना दिया जाता है। खुला जो है उसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है और दोनों की अलहदगी हो जाती है। अब जब शौहर वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि बीवी को जो एक प्रिंट कॉपी होती है अलहदगी की, यानी बीवी को आज़ादी का परवाना मिल चुका होता है। हैरान और परेशान होता है कि आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या। इसके बाद अपने लिए एक वकील का इंतज़ाम करता है, वकील जो कि एडवोकेट शावर अहमद है, और वो उनको ये सारा सिलसिला बताता है कि इस तरीके से मेरी बीवी ने मुझसे खुला ले लिया जबकि मेरे तक खुला का एक भी नोटिस नहीं पहुंचा। मैं नहीं जानता कि मेरी बीवी ने मुझसे अलहदगी क्यों इख्तियार की। जब अदालत में पूछा जाता है कि तो पता लगता है कि बीवी को तो आज ही आज़ादी का परवाना मिला और बीवी तो खुला लेने में कामयाब हो चुकी है। इसके बाद अब दोबारा रिट की जाएगी और इस केस को आगे लेकर चला जाएगा। बताया जाएगा कि अदालत में कि इस शख्स तक कोई भी खुला का नोटिस नहीं पहुंचा और इस बीवी ने एक गलत तरीके से खुला जो है वो इस आदमी से लिया है। और अगर इसके बावजूद भी अगर ये खातून कहती है कि मैं किसी सूरत में भी इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, 3 बच्चों की माँ है, तो उसके बाद अदालत का भी यही फैसला होगा कि इस खातून को अलहदा होने की इजाज़त दे दी जाए, यानी कि अलहदा हो जाएगी। लेकिन ये शख्स जो है अपनी बीवी को देखकर अपनी बीवी के आगे हाथ जोड़ता रहा, रोता रहा कि मुझे छोड़कर मत जाओ। ऐसा कहना था एडवोकेट शावर अहमद का कि मैंने अपने करियर में
इससे पहले इस तरह का कोई भी इंसिडेंट नहीं देखा कि भरी अदालत में कोई भी शख्स इस तरह से अपनी बीवी के लिए रो रहा है या किसी की बीवी ने इस तरह से खुला लिया हो कि शौहर को पता भी ना लगे और शौहर के साथ एक ही छत के नीचे रहती रही हो और खुला लेकर अलहदगी इख्तियार कर ली हो। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि इस खातून ने जो कुछ किया है क्या वो सही था।